इधर के दिनों में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गोदिया मठ की ज़मीन को हम लोग जैसे कब्जा करेंगे पुनः, ये तो बहुत गलत होगा। सेमिनार में ग्रामीण स्तर पर, कॉलेज स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर भी लोग शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके बारे में आपसे संक्षेप जानना चाहते हैं। इस धार्मिक सद्भावना बनाए रखने के लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। कॉरिडोर को लेकर वोट दिया क्षेत्रीय लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में है। 5 जून को जो संपूर्ण क्रांति को लेकर सेमिनार का आयोजन होना है। हमारे अतिथि वक्ता होंगे डॉक्टर प्रोफेसर मुंद्रिका प्रसाद नायक। कॉरिडोर बनाने को लेकर के जो बदलाव आने वाली है उन मुद्दे को लेकर ये बैठक इन लोगों के बीच हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी से मिला जाएगा, उनको प्रतिवेदित किया जाएगा। बिहार प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। लोक समिति, मजदूर किसान समिति, छात्र विभाग संघर्ष वाहिनी, जेपी सेनानी गया जिले की संयुक्त बैठक हुई। बातचीत को लेकर कैसे सोचते हैं आप? क्रिया या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद उद्योगरत्न मगध विश्वविद्यालय से छात्र बोध अभ्यास। अभी हम यहाँ विभिन्न संगठनों के साथ विशेष मुद्दे पर परिचर्चा को लेकर बैठे हुए बुद्धिजीवियों के साथ सेवानिवृत्त प्रोफेसर साहब भी मौजूद है। हम उनसे उन्हीं के द्वारा परिचय जानते हुए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ये जो बैठक रही उसका सरांशतः क्या बातचीत में आया है। तो सर प्रोफेसर साहब, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर आपके बारे में जैसा कि पूर्व में लोगों से बातचीत जाना है कि मगध विश्वविद्यालय पाली की डिपार्टमेंट से आप सेवानिवृत्त प्रोफेसर साहब हैं। फिर भी आप अपना परिचय अपने स्तर से बताएंगे और साथ ही साथ आज की जो बैठक हुई है विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता गण मौजूद हैं, उसमें चर्चाएँ हुई है। उस चर्चा को लेकर आप अपने ही शब्दों में रखने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर प्रोफेसर मुंद्रिका प्रसाद नायक, बिहार प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग 31 मई को विधान समिति, लोक समिति, मजदूर किसान समिति और जेपी सेनानी संगठन, ये तमाम लोग हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। बैठक में कई दर्जन क्रांतिकारी साथियों की सहभागिता है और इसमें 3 मुद्दों पर खास करके चर्चा हुई। एक तो कि पूर्व में हम लोग भूमि के सवाल पर और किसान की जमीन जो लोगों से छीन ली गई है, दूसरे लोग कब्जा कर, वैसे मुद्दे पर और कई मुद्दे पर हम लोगों ने पिछले दिनों प्रखंडों में और गया जिला पदाधिकारी के सामने प्रदर्शन करके और मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद हम लोगों ने कई बार और उसका फलाफल भी कुछ अब तक खास प्राप्त नहीं हुआ। तो इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चा किया और उसके लिए भविष्य में क्या योजना बने, क्या कार्यक्रम बने, इस पर हम लोगों ने सोचकर विचार करके निर्णय लिया। इसके बाद कई समस्याएं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बैलेंसिंग नीति हमारी है देश की, और उसमें जो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, उस पर चर्चाएँ हुई। फिर लोकतंत्र को कैसे क्षयित करने की कोशिश की जा रही है, समाप्त करने की कोशिश की जा रही है विभिन्न तरीकों से, उस पर भी सब चर्चा हुई। इसके संदर्भ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन खास करके आगे जो 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस देश के पैमाने पर मनाने की बात है, उसमें हम लोग पटना में भी मनाने जा रहे हैं। तो
जैसा कि जयप्रकाश नारायण ने आज 5 तारीख को 5 जनवरी संपूर्ण क्रांति की घोषणा की, तब से हम लोग चाहते हैं कि संपूर्ण क्रांति की दिशा में हम लोग कितना कुछ आगे बढ़े और कितना हम इसमें लोगों को जगा पाए, लोगों को समझा पाए, इसकी समीक्षा के लिए अगले 7 तारीख को रविवार को हम लोग बोध गया में एक सेमिनार करेंगे संपूर्ण क्रांति पर चर्चा शीर्षक से, और उसमें संपूर्ण क्रांति की व्यापक चर्चा की जाएगी, उसका डिस्कशन किया जाएगा और आगे क्या हमारी नीति होगी, क्या हमारे कार्यक्रम होंगे, इस पर भी उसमें विचार किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। उन सब बातों को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे और ख़ास करके जो यहाँ को बोध गया में आए हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, तो उन्होंने एक बात छेड़ दी कि जो मठ की जमीन है उसको अधिकृत किया जाएगा और बोध गया कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर का मतलब तो आज तक हम लोग समझ नहीं पाए कि कॉरिडोर का क्या मतलब होता है। ये बोध गया कि जमीन लेकर के क्या सा कॉरिडोर बनाएंगे, ये भी तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा काम पहले भी किया जा चुका है कि भूमि किसानों को उसकी जमीन दे करके और उसको पौने दाम में या तो बेच दिया गया, तो उन बच्चों के हाथ में क्या नीलाम हो गया। पिछले दिनों हमने सुना भी कि 1 रुपये में अडानी को बड़ी संपत्ति मिली है, वो लिखी गई का कहें बिना। तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां थी बड़ी लंबे अर्से से इस देश पर हावी है और वो जो है देश के जो बड़े पूंजीपति होते हैं क्योंकि उन कंपनियों के वो संगठन में सतत पूरा करते हैं, इसलिए वो लोग हर देश में उन्हीं के माध्यम से फलते फूलते हैं। तो यहाँ भी अंदानी अवानी जैसे लोगों के सहयोग से ये चाहते हैं कि यहाँ के किसान लोगों की जमीन को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर उसको बड़े लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए और इसलिए से काफ़ी कुछ करें। जैसा कि किसानों का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं कि किसानी की क्या हालत है। किसान इतने बुरे हालत में है कि पूंजी लगाता है खेती में और उसको कुछ भी नहीं मिलता है। और आज हम देख रहे हैं कि किसान बेचारा ये स्थिति में है कि वो जा करके सूरत में और मंगलोर में जा करके बोझा ढो रहा है और जो मजदूर था उसके यहाँ उसको वो खेती दे दिया है। जो खेती का हालत कुछ नहीं जानता है, उसके बाद पूंजी भी नहीं है, वो खेती कर सकता है। घाटे की का रोजगार हो गया है, सारे लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे जमीन जो है गाँव में पड़ती पड़े हुए हैं, कोई करने वाला नहीं है। एक जमाना था कि उसी खेती के लिए खूब बढ़ता था, जो लड़ते थे नक्सली आंदोलन में भूमि विवाद में ही सवाल पर हुआ। और आज जो है किसानी उसको छोड़ रहा है और बड़ा नाउम्मीद है की स्थिति में हो गया है। और किसान का मतलब सीधा सीधी होता है गाँव। तो गाँव पर्यायवाची शब्द है किसान का, और गांव की हालत जो है वो गांव का विकास इसी पर आधारित था जो आज बुरे हालत में पहुँच गया है। और किसान की जब हालत खराब हो जाएगी तो देश की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पूरी जो व्यवस्था है मार्केटिंग वो किसानों पर आती है। किसान जब उत्पादन नहीं करेगा तो बजाव कैसे जिम्मा सरकार हम समझते हैं कि पूरा देश खतरे में और सत्ता को जाने के लिए जनता खतरे में है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसलिए बैठ करके चाहें कि आगे हमारे नीचे मगध विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर साहब थे, जिन्होंने बोध गया में खास करके केंद्रीय योजना है कि बोध गया को कॉरिडोर बोध गया गया और राज्य नालंदा तक को विकसित करना है। इसी कॉरिडोर के मद्देनज़र जो बोध गया में कॉरिडोर बनाने को लेकर के जो बदलाव आने वाली है, उन मुद्दे को लेकर ये बैठक इन लोगों के बीच हुई है और उसी के संदर्भ में जो बातें प्रोफेसर साहब ने मुखों से रखे हैं, जिसको आप लोगों ने सुना है, हम समझते हैं ये मुद्दा रियल में कॉरिडोर को लेकर बोध गया के क्षेत्रीय लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में है
और साथ ही साथ 5 जून को जो संपूर्ण क्रांति को लेकर जयप्रकाश नारायण के जो द्वारा घोषित संपूर्ण क्रांति को लेकर एक सेमिनार का आयोजन होना है। तो हम इस सेमिनार में हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि उसमें किस किस स्तर से लोग शामिल होने जा रहे हैं। इसमें यानी इस सेमिनार में ग्रामीण स्तर पर, कॉलेज स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर भी लोग शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके बारे में आपसे संक्षिप्त जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोग के पास अभी समय है जी जी 6-7 दिन का समय है। हाँ बिल्कुल। और अभी से तो कहा नहीं जा सकता है जी क्योंकि आज तो बैठक ही नहीं है। जी आगे हम लोग चाहेंगे कि जो अंतिम क्रांति के आंदोलन में जुड़े हुए लोग हमारे साथी और वो बच रहे हैं किसी तो हम चाहेंगे कि वैसे लोगों की मुलाकात करें। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो नौजवान हैं, जो संपूर्ण क्रांति के बारे में कुछ नहीं जानता है और न कभी आंदोलन में हिमाचल से आया था, वैसे लोगों के एकत्रित करके हम चाहेंगे कि सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध किया जाए और फिर आगे की रूपरेखा तैयार की जाए। आप अपना परिचय देंगे और आज के विषय वस्तु पर चर्चा को संक्षिप्त में रखने की कोशिश करेंगे। आज लोक समिति, मजदूर किसान समिति, छात्र विभाग संघर्ष वाहिनी, जेपी सेनानी गैर जिले की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में खास करके चर्चा जो हुई कि जो गांव में समस्याएं हैं उसको लेकर के प्रखंड मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम आयोजित करने के पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी से मिला जाएगा, उनको प्रतिवेदित किया जाएगा, समस्याओं से उनको अवगत कराया जाएगा और समाधान के लिए उनसे आग्रह किया जाएगा। और जब ये नहीं होगा तो फिर प्रदर्शन या धरना का कार्यक्रम हम लेंगे। ये चर्चा हुई। दूसरी चर्चा संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को होता है। सबको मालूम है कि 5 जून को जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। तो उसके यादगार में हम लोग 5 जून को नहीं 7 जून को एक गोष्ठी करेंगे जिसमें संपूर्ण क्रांति और वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे अतिथि वक्ता होंगे डॉक्टर प्रोफेसर मुंद्रिका प्रसाद नायक और भी वक्ता होंगे, लेकिन ये मुख्य रूप से रहेंगे। उसके बाद जो देश की परिस्थिति है उस पर चर्चा की गई। जो यहाँ जो धार्मिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है बहुत तेज़ी के साथ। ये बहुत ही गलत है। इसको इस धार्मिक सद्भावना बनाए रखने के लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे, इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और बोध या मठ के जो ज़मीन बटी हुई थी, आपको मालूम होगा 14 नवंबर 1987 को बोधिया मठ की ज़मीन बढ़ गई। उसमें 9000 कुछ एकड़ ज़मीन बटी। लेकिन इधर के दिनों में मुख्यमंत्री और कृषि ये भूमि राजस्व मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि बोधिया मठ की ज़मीन को हम लोग जैसे कब्जा करेंगे पुनः। ये तो बहुत गलत होगा। गरीबों को कानूनी तरीके से ज़मीन मिली है और अभी तक काबिज हैं, रसीद कट रही है, तो उनको ज़मीन पर से कब्जा हटाना गैर कानूनी होगा और सरकार बहुत ही गलत कदम उठाएगी। इसलिए और इसका हम विरोध करेंगे। पहले भी विरोध किए हैं, आज और कल भी विरोध करेंगे। मेरे समझ में इस बैठक को लेकर के जो दिमाग में बात आई उस बातों से अवगत ऐसे बैठक में शामिल लोगों से शेयर करते हुए उसके संबंध में उन लोगों का अपना ओपिनियन देने का कोशिश किया है और उसका हम समझते हैं अपने स्तर से इन सभी लोगों ने बेहतरीन जानकारियाँ शेयर करने की कोशिश की है। आप इस बातचीत को लेकर कैसे सोचते हैं? आप क्रिया या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सर, ये सारी जो बातचीत है इसको लेकर के आप लोग कुछ जोड़ना चाहेंगे?